ईरान से आ रहे इन वीडियोस को देखिए। एक तरफ जहां सन्नाटा है, मातम मना रहे हैं, लोग रो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोग सड़कों पर डांस कर रहे हैं। ये है ना अजीब बात। किसी देश के सबसे बड़े नेता सुप्रीम लीडर अली खामेनी की मौत के बाद कोई रोता है तो कोई जश्न मनाता है। आखिर इस नफरत और मोहब्बत के बीच का राज क्या है? इसे समझने के लिए हमें 2500 साल पीछे जाना होगा। उस वक्त में जब इसे ईरान नहीं बल्कि पारसिया कहा जाता था। वो दौर था साइरस द ग्रेट का, एक ऐसा बादशाह जिसने दुनिया को पहली बार आजादी का मतलब समझाया। सबूत मिलते हैं कि उसने मिट्टी के सिलेंडर में ये लिखवाया था कि हमारे राज में कोई भी इंसान अपनी मर्जी से खुदा को मान सकता है। सोचिए, जहां उस जमाने में गुलामी आम थी, पारसिया में मानवाधिकार की बात हो रही थी, औरतों को सम्मान था और सेना को ये हुक्म था कि वो रास्ते में एक भी पेड़ ना काटे। फिर वक्त बदला, इतिहास का पहिया घूमा और आया नया दौर। और 20वीं शताब्दी में आए पहलवी शाह। तेहरान की सड़कों पर लड़कियां आम कपड़ों में घूमती थी। यूनिवर्सिटी में लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ा करते थे और औरतों को वोट देने का भी हक था। शाह का सपना था ईरान को दुनिया का 5वां सबसे ताकतवर देश बनाना, लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक गहरा अंधेरा आने वाला था। शाह की खुफिया पुलिस सवाक उन लोगों को गायब कर देते थे जो सरकार के खिलाफ बोलते थे। अमीर और अमीर होते जा रहे थे और गरीब होते जा रहे थे। धर्मगुरुओं को जेल में डाला जा रहा था और उन्हीं धर्मगुरुओं में से एक थे रुहुल्लाह खुमैनी। इन्होंने 1960 के दशक में शाह मोहम्मद रजा पहलवी के पश्चिमीकरण और भूमि सुधारकों का विरोध किया, जिसके लिए इन्हें 1964 में देश से बाहर कर दिया गया। लेकिन ये खुमैनी देश से बाहर रहकर देश में एक्टिव रहे और अपने समर्थक बनाने लगे। और फिर 1978 में जो गरीब लाचार लोग थे वो आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक असंतोष की बढ़ने की वजह से शाह के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। ये प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र होते गए और 1979 में शाह मोहम्मद रजा पहलवी को देश छोड़ना पड़ा और खुमानी का इस्लामी इनकलाब आ गया। उस दिन तेहरान की सड़कों पर दो तरह के लोग थे। एक वो जो खुशी से पागल थे, दूसरे वो जो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जो देश छोड़कर भाग रहे थे। वो अपने उन तस्वीरों को जला रहे थे जिसमें उनकी औरतें बिना हिजाब के थीं। एक ही देश में दो दुनिया बन गई और वही सिस्टम आज भी है। सुप्रीम लीडर के पास सारी ताकत है। आज अगर ईरान में हिजाब सही से ना पहना हो तो फिर गिरफ्तारी हो जाती है। शादी की उम्र घटा करके 13 साल कर दी गई है। अगर आप दूसरे धर्म के हैं, खास करके वहाबी धर्म के, तो फिर आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। साल 2022 में महासा अमीनी नाम की एक 22 साल की लड़की थी जिन्होंने हिजाब के नियमों का उल्लंघन किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3 दिन के बाद हिरासत में उनकी मौत हो गई। इसी घटना की वजह से वहाँ प्रदर्शन शुरू हुए और यही वजह है कि खामेनी जैसे बड़े नेता मरते हैं तो वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। जिन्हें आजादी का हवा लग चुका होता है उन्हें पिंजरे में कैद रहना पसंद नहीं होता। और जो लोग खामेनी की मौत से दुखी हैं वो इसी माहौल में पले बड़े हैं। उन्हें सिखाया गया है कि यही रास्ता सही है, इससे अलग वो कुछ भी नहीं सोच पाएंगे। खैर, जो सीखना सीख गए हैं उन्हें आजादी चाहिए। इन